हे गाइस वेलकम। बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट के शेयर की। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी वेडनेसडे सुबह को बना रहा हूँ, मतलब कि जो मंडे के दिन इस शेयर में गिरावट हुई थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी यहाँ पे एनालिसिस होगा, जो भी यहाँ पे डिस्कस होगा, वो आगे के डेज में चाहे इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो या गिरावट हो उसके लिए उसे कंसीडर करके ही किया जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस भी ज़्यादा मैं बात करूँगा। तो वहां से हम देखेंगे कि आगे किस लेवल पे इसका सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, और ये अगर बढ़ा तो कहाँ तक जाएगा और गिरा तो कहाँ तक जाएगा। अभी हमें कुछ नहीं पता ना, अभी आज गिरे या बढ़े। लेकिन हम एक बार टेक्निकल एनालिसिस व्यू पॉइंट से डिस्कस करते हैं। अगर गिरा तो भी आपको पता चल जाएगा क्यों गिरा, और बढ़ा तो भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक बढ़ेगा और कहाँ दोबारा गिर सकता है। ठीक है, तो चलो आ गए हम अपनी स्क्रीन पे टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा है। एक सीधा सा सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे हम ट्रेंड लाइन या सपोर्ट लाइन बोल सकते हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम में क्या हुआ था, ये जो एरिया यहाँ से शेयर नीचे गिरा, ठीक है, और यही एरिया पीछे भी शेयर के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसीलिए यहाँ से गिरा। और उसके बाद शेयर नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, काफ़ी हुआ। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कैंडल जिसे हम बोल सकते हैं, इसने पूरे फोर्स के साथ इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ से रीटेस्ट लिया, वहीं आप रीटेस्ट तो देख ही रहे हो, यहाँ से रीटेस्ट लिया। ये जो दो कैंडल्स हैं यहाँ पे आई, फिर तीसरी कैंडल बहुत अच्छी बनी, बहुत बढ़िया बनी, और यहाँ से फिर से इसने बाउंस किया और काफ़ी ऊपर तक ये शेयर गया। कहाँ तक गया? अप्रॉक्सीमेटली 245 के आसपास। ठीक है, तो अभी दिक्कत क्या है कि जिस बंदे को पता नहीं था टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, बाय सेल कहाँ करना उसके बारे में, उसने रैंडमली कहीं पे भी बाय कर लिया। सपोज करो किसी ने 240 पे बाय कर लिया, ठीक है, किसी ने 245 पे बाय कर लिया, और अभी वो बंदा बैठा वेट कर रहा है या घबरा रहा है कि भाई मेरा तो शेयर गिर गया, मैंने पैसे लगाए थे मार्केट में और मेरे तो डूबने को हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो टेक्निकल व्यू पॉइंट में ऑलवेज, जैसे कि मैं बात करता हूँ, पहले ये लाइन थी रेजिस्टेंस की लाइन। रेजिस्टेंस तब तक होती है जब तक शेयर नीचे से जा रहा है और बार बार वो लाइन या वो एरिया शेयर को नीचे पुश कर रहा है, बार बार वहाँ से शेयर में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। लेकिन जब वो सेलिंग प्रेशर टूट जाता है, शेयर उस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है, फिर वहीं रेजिस्टेंस शेयर के लिए सपोर्ट का काम करती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। तो अभी जब तक ये शेयर इस सपोर्ट की लाइन के ऊपर है, अप्रॉक्सीमेटली 233 का ही लेवल मानो ये जो सपोर्ट की लाइन है, जब तक ये शेयर इस लाइन के ऊपर है, आपने चाहे 240 पे बाय किया, आपने चाहे 245 पे बाय किया, आपने जहाँ पे भी बाय किया, कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये शेयर 233 के लेवल के ऊपर है, इस जोन के सपोर्ट के ऊपर है, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, नो डाउट। जब तक ये रहेगा आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, दिक्कत कब होगी? जब ये सपोर्ट का लेवल टूट जाएगा और शेयर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके या यहाँ से रीटेस्ट लेके नीचे आना शुरू होगा, तभी हमें दिक्कत है। तब तक आप अगर बाय कर रखे तो आप बैठो। ठीक है, तो सीधी सी बात समझ में आ गई। जिसने ऊपर कहीं बाय किया है उसे कहाँ तक वेट करना है? 233 तक। अगर यहाँ से भी टूट के ये यहीं जो सपोर्ट है ये शेयर के लिए रेजिस्टेंस बन गई और शेयर ने नीचे आना शुरू कर दिया, फिर हमें दिक्कत होगी, फिर हमें निकल लेना चाहिए। अब तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज़, जो बंदा फ्रेश बाय करने की सोच रहा है वो इस सपोर्ट की वेट करे, क्योंकि जो सपोर्ट का जोन है वो होता ही ऐसा जोन है जहाँ से शेयर को पुश मिलता है बाय के लिए। तो अगर ये यहाँ पे आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर आपको ये जल्दी ही ऊपर के जो लेवल हैं वो दिखाएगा, और हमें 235 40 और जो पहले वाला इसका जो लेवल है ये जो 245 के आसपास का, यहाँ तक आता हुआ हमें ज़रूर देखेगा। ठीक है, और एक चीज़ और, ये अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये यहाँ इस अभी के टाइम पे शेयर का पीक है, तो यहाँ पर आगे थोड़ी सी, मतलब एक टाइम के लिए रुकेगा, थोड़ा बहुत डाउन होगा, फिर ऊपर जाएगा। ये नहीं कि सीधा यहाँ से भागा और सीधा पार गया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। तो आज के दिन देखते हैं, अगर मार्केट इसके फेवर में रही तो ये यहीं से पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ना भी रही, नॉर्मल रही, तो यहाँ सपोर्ट से हो जाएगा। और अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुला, पूरी मार्केट में गिरावट हुई, फिर ये मेरे हिसाब से गैप डाउन ही इसके नीचे या इस सपोर्ट लाइन के बीच में खुलेगा और फिर वहाँ से नीचे भी जा सकता है। ठीक है, ये सिस्टम है। लेकिन कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। ये सुबह के टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी मार्केट एक्शन के बाद इसको मैं पोस्ट करूँगा, और वहाँ से आप देख लेना कि आपका शेयर किस साइड में गया है, क्या सीन हुआ है,
और आगे आपको मैंने बता ही दिया है कि सपोर्ट तक होल्ड करो, और अगर किसी ने फ्रेश बाय करना है सपोर्ट पे करो, अगर सपोर्ट पे बाइंग आती है अच्छी कैंडल के साथ, अच्छे एक वॉल्यूम के साथ, ठीक है। और अगर नीचे आता है तो फिर भाई शॉर्ट का सोचना, फिर बाय का मत सोचना, फिर बेवकूफ़ी वाली बात होगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जी एंटरटेनमेंट शेयर।